प्रश्न 3, तीसरे प्रश्न में क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी भी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें P और Q दो बिंदु लेने हैं जो कि वृत्त से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले तो वृत्त खींचते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये देखिए हमने कितना सेंटीमीटर लिया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त बन गया ये। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से 7 सेंटीमीटर हम इधर से ले लेते हैं। हमने ये 7 पे रख दिया, केंद्र ये था, हमने इसको 7 रख दिया, तो यहाँ से 14 जो आ रहा है, यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी भी 7 होगी, और यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी भी 7 है। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। ये यहाँ तक है, ये पॉइंट थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया मैंने, 7 सेंटीमीटर यहाँ तक आया था। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको क्या लिख देते हैं, P पॉइंट, और इसको लिख देते हैं Q पॉइंट। ठीक है, अब हमें दोनों से ही स्पर्श रेखाएं खींचनी, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, तो ये O, सब दोनों में यही काम करेंगे। पहले OP का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, एक बिंदु मिल गया, और ये एक बिंदु मिल गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ OQ का भी करना है। ठीक है, जो दो बिंदु मिले दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दिया। अब ये एक पॉइंट मिल गया, मान लीजिए इसको हम N मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हम MP को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचना है, जैसे सब में करते हैं, MP या फिर OQ। ठीक है, इसको त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच दिया। ये वृत्त बन गया। फिर ऐसे ही NO को और NQ को त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचना है। 1 मिनट, N ये है, N दोनों बराबर ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श भी करेंगे। ये बन गया। अब ये दोनों जिस पॉइंट पर इस वृत्त को कट कर रहे हैं उसको हम क्या लिख देते हैं, A, इसको B, इसको C, इसको D। ठीक है, क्या करना होता है, PA को मिला दो, और PB को, इसी तरह DQ को भी मिला दो, और
सी क्यू को भी। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें पी ए, पी बी, डी क्यू और सी क्यू ये दोनों बराबर हैं, सॉरी चारों बराबर हैं, ये सभी क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमें इसका सत्यापन करना है। सत्यापन करने के लिए क्या, कोई भी एक त्रिभुज ले लो। अब जैसे हम ये ले लेते हैं त्रिभुज, ये वाला ले लेते हैं, ओ ए पी लेंगे अगर, तो इसको जोड़ देते हैं ओ ए को, ठीक है। इसमें क्या है, त्रिभुज ओ ए पी में क्या है, कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि वो स्पर्श रेखा है 90 डिग्री बनाती है कोण पे, ठीक है। ये 90 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पी ओ स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर हो जाएगा। और पी ओ कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दूरी पर था, और ए पी हमें निकालना है, और ए ओ का कितना त्रिज्या थी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। ए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 49 माइनस 9 यानी 40, और ए पी क्या हो जाएगा, रूट वर्गमूल 40। अब इसको सॉल्व करिए, वर्गमूल 40 की वैल्यू निकालिए। वर्गमूल 40 की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ अभी। वर्गमूल 40 आ रहा है 6.32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो इसकी रचना से हम लोगों ने स्पर्श रेखाएं बनाई हैं वो नापिए। पी ए को ही नापते हैं सबसे पहले, कितना आ रहा है, 6.3, 6.3 लगभग आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी 6.3 सेंटीमीटर आ गया और यहाँ से भी 6.3 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता भी है कि मान लीजिए आपका 6.4 आ गया, इसमें 6.3 आ गया, पर ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। समझ गए सब लोग।